A very warm good morning all of you. How are you all? बेटे मैं प्रीति शर्मा आपकी हिंदी सब्जेक्ट टीचर। बेटे आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 15 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है मैं हूँ आलू। बेटे चैप्टर 13 मैंने आपको करवा दिया था, 14 मैं इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि वो आपके सिलेबस में स्किप हो गया है, वो नहीं आएगा आपके चैप्टर में, इसलिए मैंने अभी नहीं करवा रही। पहले एक बार आपको 15 चैप्टर करवा देती हूँ। 14 और 16 आपके नहीं आएंगे, तो 15 के बाद अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो हम कर लेंगे बीच में, अदरवाइज छोड़ भी देंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये इसमें से आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 जिसका शीर्षक है मैं हूँ आलू। बेटे ये एक आत्मकथा है, इसमें आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना साइड में आत्मकथा। तो ये आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब क्या होता है बेटा, इसमें आलू जो है हमारा सब्जी है जो, वो अपने बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको बता रहा है कि वो क्या है, उसका मतलब वो कहाँ पे पैदा हुआ, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, और मतलब वो किन किन उसे सब्जियों का राजा क्यों कहा जाता है, इन सब के बारे में वो बता रहा है इस चैप्टर में। तो देखते हैं इस चैप्टर में वो हमसे क्या क्या बातें करना चाहता है। कौन? आलू। तो देखते हैं आलू इसमें क्या बता रहा है, देखते हैं। चलो लेट्स रीड योर चैप्टर। बच्चों, जब स्कूल में भोजन के लिए अवकाश होता है, अवकाश मतलब जब हमारा लंच ब्रेक होता है, तो उस समय तुम अपना लंच खोलते हो तो उसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके दर्शन होते ही तुम खुश हो जाते हो, मतलब तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है। चलो मैं बताता हूँ। तो फिर आलू बीच में ही बोलता है कि तुम रहने दो, मैं ही बता देता हूँ कि मुझसे यानी आलू से बना हुआ पराठा या सैंडविच या ब्रेड रोल या फिर पूरी और आलू की सब्जी। क्यों? सही बताया ना। मैं जानता हूँ कि मेरे बिना तो आप लोगों का लंच बॉक्स अधूरा और बेस्वाद रहता है। आप देखते हैं कि जब भी आप लोग क्या लंच के समय अपने लंच बॉक्स ओपन करते हैं तो अपने साथ आप 4-5 बच्चे जो भी साथ में खाना खा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि आपके किसी ना किसी बच्चे के लंच बॉक्स में आलू तो ऐड होता ही होता है। एक दो बच्चे तो ऐसे ही हैं जिनकी सब्जी में या पराठे में या कोई भी डिश में आलू होता ही होता है ना। तो ये आप इसीलिए हम देखते हैं कि आलू एक कॉमन वेजिटेबल है जो इजीली सभी के पास अवेलेबल भी होती है और सभी उसे बहुत शौक से, प्यार से, चाव से खाते भी हैं। तो बच्चों, मैं सिर्फ आप लोगों को ही अच्छा नहीं लगता, बल्कि आपके घर में बड़े लोग हों को भी मैं खूब भाता हूँ, उनको भी काफ़ी अच्छा भाता हूँ, मतलब अच्छा लगता इसलिए मैं सब्जियों का राजा कहलाता हूँ, और यही कारण है कि मैं सब्जियों का राजा भी कहलाता हूँ। क्यों? कोई भी दावत मेरे बिना पूरी नहीं होती। कोई भी शादी हो, पार्टी हो या कोई भी फंक्शन हो तो वो मेरे बिना पूरा नहीं होता। उसमें मतलब उनमें मेरा मतलब मिलावट होती ही होती है, मैं उसमें ऐड होता ही हूँ। अधिकतर सब्जियाँ भी स्वाद और रंगत के लिए मेरा ही मुँह ताकती हैं, मतलब मुझे ही ऐड करवाना चाहती हैं। वो कौन कौन सी सब्जियाँ हैं जिसमें आलू ऐड होता है? जैसे गोभी है, पत्ता गोभी है ना, सेम है, मटर है, परवल, गाजर, शिमला मिर्च, और भी बहुत सारी ऐसी सब्जियाँ हैं जिसमें हम जैसे प्याज, आलू प्याज की हम सब्जी बनाते हैं ना, तो उसमें भी हम आलू को ऐड करते ही हैं। छोले हैं, है ना, राजमा है, तो बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ज़्यादातर सब्जियां आलू को मिलाकर ही बनाई जाती हैं। तो सभी को आलू बहुत पसंद होता है। तो टीवी पे, और जब भी टीवी में हम कोई भी अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखते हैं या पिक्चर हॉल में मूवी देखने जाते हैं, है ना, इस स्टेडियम में कोई गेम या है ना क्रिकेट वगैरह देखने जाते हैं, तो कोई भी पसंदीदा खेल देखते समय लोगों को मेरे हाथ के बने हुए, मतलब मेरे चिप्स बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब आलू की चिप्स जो ब्रेफर्स हम कहते हैं, वो उनके पैकेट्स हम अपने साथ कैरी करके ले जाते हैं वहाँ पे बैठ के खाने के लिए।
और क्या क्या होता है, बर्गर होता है, बर्गर में भी आलू का फीलिंग्स ऐड होती है। पेटीज़ है वो भी आलू की बनी होती है, या फ्रेंच फ्राइज जो पूरी तरह आलू की बनी होती है, तो वो मिल जाए तो क्या कहना। ये चीज़ें हमें अगर मिल जाती है खाने को तो काफ़ी अच्छा लगता है। व्रत या उपवास रखने वाले लोगों को का तो मैं बहुत प्रिय हूँ, मतलब मैं फेवरेट हूँ उनका। तो उनको मेरा बना हुआ पराठा, मेरे बने हुए मतलब हलवा और कुट्टू के पकोड़े खाकर ही वो उनका व्रत पूरा होता है, वो अपना व्रत पूरा करते हैं। और यदि बरसात ऋतुओं की रानी है तो बरसात में मुझसे बने हुए अगर पकोड़े बन जाएं तो स्वाद के राजा हैं। मेरे से बने हुए पकोड़े, मतलब आलू के पकोड़े अगर हम बना लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, स्वाद के राजा कहलाते हैं। चाट पकौड़ियों के शौकीन लोगों को भी समोसे, भरवा, पकौड़ी, कचौड़ी, बड़ा पाव, टिक्की, गोलगप्पों के लिए मेरी ही शरण में आकर अपनी जीभ को संतुष्टि प्रदान करते हैं। इन सब के नाम सुन के मेरे को लगता है आप लोगों के भी मुंह में पानी आ गया होगा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें जब हमें मिल जाती है तो हमारा पेट अच्छे से भर जाता है और हमारी जीभ काफ़ी संतुष्ट हो जाती है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है खाना खाने में। आप यह न सोचें कि मैं सिर्फ इन्हीं कारणों से सब्जियों का राजा हूँ, मतलब मैं सिर्फ सभी सब्जियों में ऐड होता हूँ इसीलिए ही मैं सब्जी का राजा नहीं हूँ, बल्कि मेरे में गुण भी राजा वाले हैं। सोच में पड़ गए कैसे? तो मैं बतलाता हूँ क्यों मैं सब्जियों का राजा कहलाता हूँ, क्योंकि मुझ में गुण हैं, मतलब मेरे में ऐसे ऐसे पौष्टिक तत्व हैं जिससे मैं सब्जियों का राजा कहलाता हूँ। मैं कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ हूँ। मेरे अंदर कौन सा पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, और विटामिन ए, बी, सी और ई के साथ स्टार्च भी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। मैं खनिज से समृद्ध हूँ, मतलब खनिज भी मेरे में बहुत पाया जाता है। और मुझ में कैल्शियम, प्रोटीन, लोहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम, आयोडीन, तांबा और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में है। तो इन सब जो पौष्टिक तत्व हैं उनसे भी मैं भरपूर हूँ, है ना। इसीलिए ही मुझे सब्जियों का राजा, क्योंकि सबसे ज़्यादा विटामिन आलू में पाए जाते हैं, तो इसीलिए ही सब्जियों का राजा भी मैं कहलाता हूँ। चलो अब मैं तुम्हें लगे हाथ मेरी लोकप्रियता के बारे में बता दूं कि मैं कहाँ कहाँ फेमस हूँ या कहाँ सबसे ज़्यादा फेमस हूँ। उसके बारे में, लोकप्रियता मतलब प्रसिद्धि के बारे में भी मैं आपको मेरे बता देता हूँ। मैं गेहूँ, धान और मक्का के बाद सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल हूँ। सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है हमारे देश में, गेहूँ, धान और फिर मक्का, है ना। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा ये 3 फसलें होती हैं जो उगाई जाती हैं, और उसके बाद आलू का नंबर आता है। मेरा जन्म धरती के नीचे होता है, मतलब धरती के नीचे रूट के रूप में मैं मतलब पैदा होता हूँ। भारत में ही मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में उगाया जाता हूँ। जो हमारे भारत देश में ये कहाँ पे उगाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, उत्तर प्रदेश में। और विश्व भर में यदि देखें तो मेरा उत्पादन चीन और रूस के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। पूरे विश्व में भारत का सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है आलू, चीन में, उसके बाद रूस में, और तीसरे नंबर पे भारत में उगाया जाता है। आज भी आयरलैंड और रूस की अधिकांश जनता अपनी रोजी रोटी के लिए मुझ पर निर्भर है, क्योंकि वहाँ पर मुख्य उपज कौन सी है, आलू है। मेरा उद्गम कोई नया नहीं है, मतलब मैं अभी उगाई जाने वाली सब्जी नहीं हूँ, बल्कि अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक अनुसंधान से यह निष्कर्ष निकाला था कि पेरू के किसान, जो पेरू बहुत पहले के ज़माने में हुआ करते थे, तो वो 7,000 साल पहले ही से ही मेरी खेती कर रहे हैं। और मेरा उद्गम स्थल दक्षिणी अमेरिका का पेरू ही कहलाता है। 16वीं सदी में स्पेन देश ने अपने दक्षिणी अमेरिका उपनिवेशों से मुझे यूरोप पहुंचाया, और उसके बाद ब्रिटेन जैसे देशों ने मुझे दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया। पूरे देश में मैं पूरी दुनिया में फेमस हो गया। चलो अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ, मतलब अब मैं अपने बारे में बातें बताना बंद करता हूँ और मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म करता हूँ, लेकिन लंच टाइम में दोबारा मिलने के वादे के साथ, क्योंकि लंच टाइम में आपके लंच बॉक्स में, सभी विद्यार्थियों के लंच बॉक्स में मेरी उपस्थिति ज़रूर होगी। तुम्हें भी
मुझसे एक वादा करना होगा कि अब से तुम सिर्फ मेरे स्वाद के कारण ही नहीं बल्कि मेरे गुणों के कारण भी मुझसे प्यार करोगे। कि खाली टेस्ट के लिए ही नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आलू में कौन कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं, ये कहाँ कहाँ पे फेमस है, और इसे किन किन सब्जियों का साथ इसे पसंद है। तो ये सब बातें इम्पॉर्टेंट हैं बेटे, ये आपको पता होनी चाहिए और इसके गुणों के बारे में विशेष रूप से आपको पता होना चाहिए। ये आलू की रिक्वेस्ट है आपसे, तो आप याद करेंगे ना कि आलू में कौन कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको लर्न करनी हैं। तो अच्छा लगा आलू ने आपको अपने बारे में इतनी सारी बातें बताई कि मैं उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन आपको बताया, इंटरेस्टिंग बातें आपको बताई। तो ये चैप्टर आप एक बार दोबारा पढ़ के बेटे इसके बारे में और डिटेल में जानकारी हासिल करना। इसके बाद बेटे आपको ये है ना कठिन शब्दार्थ और ये कठिन शब्द दिए हुए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। इस चैप्टर की आपको रीडिंग करनी है। एक पेज सुलेख करना चाहते हैं आप तो एक पेज सुलेख यहाँ बेस्वाद रहता है। एक पैराग्राफ आप अपनी नोटबुक का एक पन्ना सुलेख कर लेना और उसके बाद कठिन शब्द और शब्दार्थ आपको करने हैं। और ये इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर मैं आपको अपने अगले वीडियो में करवाऊंगी। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिस यू ऑल, बाय बाय बेटे।